जब कोई किसान, मजदूर या गरीब व्यक्ति आपके कार्यालय में आता है तो वह केवल एक आवेदन लेकर नहीं आता है, वह अपने परिवार की उम्मीद को लेकर आता है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सीओ के हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार सक्षम है। अगर जो जनता की समस्या को आप लंबे समय तक बाधित करेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हम उस सीमाओं से भी आगे जा करके यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। बिहार की जनता की उस बहती हुई आंसू को, उस तड़पते हुए बेचैनी को देखें जिन लोगों ने महीनों से, वर्षों से अंचल का चक्कर लगा रहा है और उसके हृदय का दर्द जब जन कल्याण संवाद में फूटता है, मैं अपने को लज्जित महसूस करता हूं। दायर किया जा रहा है, कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। भूमि से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जा रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। मैं अधिकारियों से भी स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर उनके काम में अनावश्यक देरी हुई, जनता को परेशान किया गया या रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय है। इसकी लगातार कई स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। ईमानदार अधिकारी सम्मान पाएंगे, लेकिन जनता को परेशान करने वाले गलत मानसिकता के लोग के साथ सरकार की सहानुभूति नहीं रहेगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आपका पद केवल अधिकार नहीं है, जनता के प्रति जिम्मेवारी भी है। जब कोई किसान, मजदूर या गरीब व्यक्ति आपके कार्यालय में आता है तो वह केवल एक आवेदन लेकर नहीं आता है, वह अपने परिवार की उम्मीद को लेकर आता है। इसलिए उसकी समस्या को संवेदनशीलता और ईमानदारी से सुनना हमारी जिम्मेवारी है। आज बिहार बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, सरकार की सोच विकासात्मक है। हमारा लक्ष्य है कि जमीन के रिकॉर्ड पारदर्शी हो, प्रक्रियाएं सरल हो और न्याय समय पर मिली। जब जमीन के विवाद खत्म होंगे तब गांव में शांति बढ़ेगी और विकास की गति तेज होगी। मैं मुंगेर प्रमंडल के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि विवादों को कानून के दायरे में सुलझाएं और सुधार के इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। अगर जनता का सहयोग मिला तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बिहार को भूमि विवाद की समस्या से मुक्त करने में सफल होंगे। आज कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सीओ के हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार सक्षम है। अगर जो जनता की समस्या को आप लंबे समय तक बाधित करेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हम उस सीमाओं से भी आगे जा करके यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। ये अब कुछ लोगों को ये भी रहता है कि माननीय मंत्री जी को उनका पीए, पीएस या विभाग के पदाधिकारी प्रभावित कर देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के पदाधिकारियों का कानून सम्मत विषय को मैं जरूर स्वीकारता हूं, देखता हूं। और कल कुछ हमारे मित्रों ने बड़े जोर शोर से उछाला कि उनके पीए ने एक फाइल पर साइन करा दिया। उस दिन तो वो थे भी नहीं। हम और प्रधान सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं और वो फाइल डायरेक्ट प्रधान सचिव महोदय ने लाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ रहा है, कल कैबिनेट है, उसमें जाना है और मुख्यमंत्री का आदेश, वो हमारे बॉस हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और हमने उस फाइल को कैबिनेट में भेजा क्योंकि जो हमारे नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और ये सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है, उसमें तो कहीं किसी का बीच में तो कोई था भी नहीं। ये डायरेक्ट वहां के आदेश पर प्रधान सचिव महोदय के द्वारा हमने भेजा। लेकिन कहानी गढ़कर किसी को बरगलाने का बहाना ढूंढने वाले लोगों का यह गलतफहमी रहे
कि हम किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं, किसी के बहकावे या किसी गलत ढंग मंशा से प्रेरित होकर अराजकता उत्पन्न करने वाले का यह समय बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वैसे में जब मार्च महीना का बजट हो, बजट सत्र के कारण कार्य दिवस कम हो गया है, सर्वे जैसा महाअभियान की शुरुआत होनी है, मार्च का टारगेट पूरा करना हो, तो जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई रफ्तार में इस तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम मर्यादा और सम्मान के साथ जनहित और सरोकार को सर्वोपरि मानते हैं। मैं बहुकाल नहीं बनाता हूं, बहुकाल से भय पैदा होता है। मैं सरोकार से, सहयोग से, सेवा की भाव से, जो मालिक है जनता, जिसके पैसे पर लोक सेवक सेवा के भाव से काम करता है, मैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करना चाहता हूं। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते सभी वर्गों के सम्मान स्वाभिमान का हम ख्याल रखते हैं, नियम के तहत ही निर्णय लेते हैं और जनता के हित में कार्य करते हुए उनके साथ कोई अन्याय न हो यह सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। और आपने देखा यहाँ तो नौजवानों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र के नौजवान ही थे। 90 के दशक में वर्ष में एक बार हड़ताल होना निश्चित था, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, 2-2 महीना 3-3 महीना लगातार हड़ताल करता था, पूरी व्यवस्था को ठप कर देता था। लगता था ये उनका मौलिक अधिकार है। संविधान में कितना अधिकार प्रदत्त किया गया है मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूं कि उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष के नाते कि जहां मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी का फोटो लगा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी फंडामेंटल ड्यूटी का भी भाग 4 में पार्ट जोड़ा गया। हमें कर्तव्य निभानी चाहिए, तब अधिकार की बात करनी चाहिए। बिना कर्तव्य का आपका अधिकार बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति अधिकार की बात करते हैं उनको कर्तव्य निभाना चाहिए था। हमने कहा था कि मार्च तक 40 लाख परिमार्जन का टारगेट है। बिहार की जनता की उस बहती हुई आंसू को, उस तड़पते हुए बेचैनी को देखें। जिन लोगों ने महीनों से, वर्षों से अंचल का चक्कर लगा रहा है और उसके हृदय का दर्द जब जन कल्याण संवाद में फूटता है, मैं अपने को लज्जित महसूस करता हूं। शर्मसार हो जाती है शासन और प्रशासन। कुछ लोगों के कारण यह अराजकता फैला है। हमारे अच्छे पदाधिकारी भी हैं, हम गौरवान्वित भी हैं कि आज इस हड़ताल के बाद भी आधे लोग हमारे ड्यूटी में हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने उस 40 लाख परिमार्जन को मार्च तक पूरा करना था, जिन लोगों ने वादा किया था, आखिर आपने बजट सत्र, ईयर क्लोजिंग मार्च का महीना क्यों चुना? कौन सा दबाव था? कौन सी व्यवस्था थी? हमसे 5-5 बार बात हुई थी। हमने कहा था आपका अधिकार कानून सम्मत जो होगा कोई नहीं रोक पाएगा। मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा। मेरी वचनबद्धता है, मैं उसके अधिकार को और उसके सम्मान को जरूर न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद भी लोग किस तरह से वातावरण को दूषित कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है
कानून की जटिलता स्पष्ट नहीं होने के कारण लोग किस तरह से अनुशासनहीनता, अशिष्टता को ही अपना मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। प्रेस में बयानबाजी करके जनता को भरमाने का, प्रेस मीडिया के बंधुओं को वर्गलाने का ये खेल कतई उचित नहीं है। लोक सेवक हमेशा अपने कर्तव्य बोध से काम कर करके अधिकार की बात करें। कानून की जटिलता की कड़ी प्रक्रिया को हमने सरल करने का प्रयास किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारे जटिल कानून की प्रक्रियाओं को सरल किया गया, सुलभ किया गया। लोगों के उसके चंगुल से, इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई। हड़ताल और तालाबंदी से मुक्त वातावरण हमने बनाने का प्रयास किया। मालिक और मजदूर की भावना को हटाया गया। लोक सेवक का भाव लोक सेवक के मन में जगाया गया। राष्ट्र हित में जो करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम, ये समान अधिकार मां भारती के संतानों के मन में बैठाया गया। लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार को समाप्त करना हम सब की जिम्मेवारी है। इसके लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना होगा।